आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी दुनिया के तले जहां डॉलर भी न हो रुपया भी न हो, बस क्रिप्टो ही क्रिप्टो चले। सूर्या स्टेट परिवार से जुड़े आप सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और निश्चित तौर पे आप हमारा इशारा समझ गए होंगे कि आज किस थीम के ऊपर वीडियो बनने जा रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उसी शब्द के ऊपर जिस शब्द ने पूरी की पूरी इंटरनेट की दुनिया में कुछ ही दिनों के अंदर एक तहलका सा मचा के रख दिया है, जिसका नाम है मेटावर्स। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि अभी कुछ दिन ही पहले मार्क जुकरबर्ग साहब ने, फेसबुक के ऑनर ने, एक नाम लिया मेटा का, और उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी का नाम मेटा होने वाली है और फेसबुक मेटावर्स की दुनिया में इन करने वाली है। और जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, और न सिर्फ ये स्टेटमेंट दी बल्कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि हम 10,000, यस आपने बिल्कुल सही सुना, ये फिगर कोई छोटी फिगर नहीं होती दोस्तों। बड़ी से बड़ी कंपनियों में भी 10,000 कर्मचारी काम नहीं करते हैं, और मार्क जुकरबर्ग ने अनाउंसमेंट किया कि 10,000 आईटी के जो एक्सपर्ट लोग हैं हम उनको हायर कर रहे हैं। किस लिए? फेसबुक के डेवलपमेंट के लिए? नो, बल्कि फेसबुक को मेटावर्स की दुनिया में प्रवेश कराने के लिए और अपने जो फेसबुक की जो अपना जो कार्य प्रणाली है उसको मेटावर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 10,000 कर्मचारियों को उन्होंने हायर किया है, और लगभग हजारों करोड़ रुपए ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं। और जैसे ही उनकी स्टेटमेंट आई, पूरी दुनिया की कान खड़ी हो गई। दुनिया का जितना भी शख्स इंटरनेट की दुनिया से थोड़े बहुत भी परिचित है, वैसा भी शख्स जो सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप चलाता है, उसके भी कानों में ये शब्द बार बार जा रही है, मेटावर्स मेटावर्स मेटावर्स। लेकिन आखिर मेटावर्स है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेटावर्स एक तरह से समझो कि तीसरी दुनिया है। आपको मैं बड़े सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। ऑलरेडी सूर्या स्टेट फैमिली का सदस्य, जो एलिजिबल सदस्य है, जो सक्षम सदस्य है, जो कम से कम स्पेशल जूम से ऊपर के जूम क्लास में आ चुका है, वो उसे अच्छे तरीके से पता है कि मेटावर्स क्या है। लेकिन आज हम वीडियो के माध्यम से सूर्या स्टेट फैमिली से जुड़े हुए दुनिया भर में जितने भी सदस्य हैं उनके लिए हम ये वीडियो आज बना रहे हैं, और इसीलिए यूट्यूब को फिर से एक बार थैंक्स बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, आप ऐसे समझो कि एक काल्पनिक दुनिया, आप जरा सा देखो दोस्तों, आपने एक शब्द, एक लाइन न जाने कितनी बार सुनी होगी कि इंसान अगर किसी चीज को सोच सकता है और इंसान अगर उस सोची गई बातों पे यकीन कर सकता है तो निश्चित तौर पे उसे पूरा भी कर सकता है। फ्रेंड्स, इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकती, और वीडियो का लास्ट होते होते निश्चित तौर पे वैसा हर एक सदस्य जो मेटावर्स को नहीं जानता था वो व्यक्ति सरप्राइज हो सकता है। मीन्स एक काल्पनिक दुनिया, आप जरा कल्पना करके देखो, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर कोई सदस्य, अगर कोई मान लो कोई माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, और बच्चे जब बड़े होते हैं तो एजुकेशन पर्पस से या लर्निंग पर्पस से जब वो दूर होते हैं, माँ की संवेदना पे क्या असर होता होगा। माँ कितनी बार ये कल्पना करती होगी कि काश हम अपने बच्चे को देख पाते, काश अपने बच्चे को छू पाते, काश अपने बच्चे को हम प्यार कर पाते। कितने ऐसे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो एक कल्पना हम करते हैं, और एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर में ही होता है कल्पना करना। इंसान हर उस चीज की कल्पना करने की कोशिश करता है जो वो रियल में नहीं कर पाता। जैसे कल्पना में आती है, काश हम उड़ पाते, काश हम पंछी होते, जहां चाहते वहां चले जाते, काश हम स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम पाते, काश हम ये चीज कर पाते, काश हम वो चीज कर पाते। और दोस्तों, कुछ ऐसे संकीर्ण इंसान ऐसे होते हैं
जो सामान्य इंसान के सोचे गए काश को रियल रूप में बदल डालते हैं। जैसे आप कल्पना करो, आज से 20 साल पहले कितनी ऐसी चीजें थी जो हम लोगों के लिए भी काश थी, कि काश कोई ऐसी चीज होती जिससे हम 24 घंटे जब चाहते पैसे निकाल सकते थे। आज एटीएम है, एटीएम से भी ऊपर हो गई, उससे भी ऊपर की दुनिया आ चुकी है। आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग काश सोचा करते थे, आज वो हकीकत रूप ले लिया है। अब एक प्रश्न उठ रहा होगा आपके मन में कि ये तो हम सब लोग जानते हैं कि हम अगर चाहे तो वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से हम किसी को देख सकते हैं, किसी को सुन सकते हैं। आज हम कोई भी ऐप का यूज करके फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो या कोई भी वैसे साइट पे जा सकते हैं, कोई भी अपने पसंद की चीज़ पसंद कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे घर पे आ सकता है। लेकिन नो दोस्तों, दुनिया अब इससे भी ऊपर जाने वाली है और दुनिया जहां पहुंचने वाली है उसकी कल्पना भी आप आज के डेट में नहीं कर सकते। आप ढंग से समझने की कोशिश करना, मेटावर्स आखिर है क्या। और सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मेटावर्स शब्द आई कहां से, मेटावर्स नाम कहां से आया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1992 में एक पुस्तक आई जिसके राइटर थे नील स्टीफेंस। उन्होंने पुस्तक का नाम रखा था स्नो क्रैश। और दोस्तों वो पुस्तक एक कल्पना के आधार पर लिखी गई थी, जिस पुस्तक में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था और आज जुकरबर्ग साहब ने इस शब्द को पकड़ लिया है। यानी ये शब्द किसी वैज्ञानिक का रखा हुआ नहीं है, नहीं ये शब्द जुकरबर्ग साहब का इनोवेशन है, बल्कि ये शब्द एक उपन्यास से लिया गया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये कोई पहला शब्द नहीं है जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। आप लोग आज जो रोबोट जानते हो वो भी एक उपन्यास से ही ली गई थी। आज जो आप साइबर स्पेस जानते हो ये भी एक उपन्यास से ही ली गई थी। और आपको शायद नहीं पता कि जो हमारे हॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पीछे वैज्ञानिक होते हैं उनके कैरेक्टर को रिसर्च करते हैं कि क्या ऐसा संभव है, क्या ये चीज रियल में की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, इमेजिन में कितनी शक्ति होती है, आप कल्पना करना। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेटावर्स की मीनिंग क्या हुई, तो आप ये समझ लो, मेटा का अर्थ हुआ बियॉन्ड यानी परे, और वर्स का मतलब हुआ यूनिवर्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इस दुनिया से परे की चीज। यानी हम जो आज जो रियल जो दुनिया है, उस दुनिया से परे की दुनिया, परे का यूनिवर्स मीन्स मेटावर्स। मेटावर्स के अंदर में आप घर बैठे, जैसे आप लोग किसी मॉल में अगर गए होंगे, अच्छे मॉल में, वहां पे वीडियो गेम चलाई जाती है, आंखों पे एक पट्टी लगाई जाती है, एक स्पेशल किस्म का एक चश्मा पहनाया जाता है और बच्चे उस चश्मे को पहन करके 3D गेम खेलते हैं, जहां उन्हें रियल में यह एहसास होता है कि हम किसी फील्ड के मैदान में हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम बैट बॉल खेल रहे हैं। वो बच्चा एक कुर्सी पे बैठा हुआ होता है जिसके ऊपर चश्मे लगे हुए होते हैं, लेकिन वो उसकी फिजिकल वर्क भी हो रही होती है और वो बच्चा इमेजिन कर पाता है कि हम फील्ड में खेल रहे हैं, उसे महसूस हो पाता है। ठीक उसी तरीके से, और मैं आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र है। मेटावर्स की दुनिया में आप कल्पना करो कि लोग घर में बैठे बैठे किसी फील्ड में पहुंच जाएंगे और वहां बैट बॉल खेल सकते हैं। वो घर में बैठे बैठे आप किसी सिनेमा हॉल में पहुंच सकते हो। आप घर में बैठे बैठे एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो। इवन यहां तक कि आप घर में बैठे बैठे अगर आपको कोई रूस में मिल रही है कोई सामान, रशिया के किसी मॉल में कोई सामान है जो आपको पसंद आई, आप न सिर्फ ऑर्डर कर सकते हो बल्कि आप वहां पहुंच सकते हो। यह कैसे संभव है? आप घर में बैठे हुए हो, आप कैसे पहुंच सकते हो? यही खेल है। आपका एक 3D एक फोटो स्टेट समझो, आपका ही एक कॉपी जो वर्चुअल आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी, जो बिल्कुल आपके जैसा ही दिखेगी। आप ही हो, एक तरह से समझो, आप ही हो, आपका ही वो अवतार है। और अवतार शब्द से आया दोस्तों
कि अवतार नाम से एक पिक्चर भी बनी है जो कहीं ना कहीं मेटावर्स की कहानी को ही बताती है। आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लेना, मेटावर्स को समझने में आपको आसानी होगी। एक 3D डायमेंशन में आपकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी और वो आपकी जो कॉपी है वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। मान लो रसिया के किसी मॉल में कोई चीज मिल रही है, आप वहां पहुंच सकते हो, मॉल में घूम सकते हो, मॉल में जो चीजें आपको पसंद है आप पसंद कर सकते हो। इवन यहां तक कि अगर कोई कपड़े हैं उसे छू कर देख सकते हो, उसके रंग को देख सकते हो, और आपको अगर वो चीज पसंद आई तो आप जाओ, आप वहां पे बिलिंग करा लो, वहां से डिस्पैच हो जाएगी और आपके घर तक पहुंच जाएगी। यहीं तक नहीं दोस्तों, सपोज करो कि आपको कोई खाना पसंद आ गया, कोई खाने की चीज है, आप स्मेल तक कर सकते हो, आप उसको टेस्ट तक कर सकते हो, और आप कहां बैठे हुए हो? अपने घर के अंदर। आप अपने घर में बैठे हुए हो, उसकी जो स्पेशल किस्म की जो गॉगल्स होगी या जो ड्रेस कोड होगा वो आप पहन करके आप वर्चुअल दुनिया में प्रवेश कर सकते हो। मीन्स दुनिया जो एक्चुअल दुनिया है उसके पैरेलल एक वर्चुअल दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस एक्चुअल दुनिया और वर्चुअल दुनिया के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको आप समझ सकते हो मेटावर्स की दुनिया। अब आपको यह समझना है कि ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं। इतनी बात तो आप समझ ही सकते हो कि मैं अगर ये बातें कर रहा हूं तो इसके पीछे कुछ न कुछ हमारे फैमिली के लिए, हमारे फैमिली की सेहत के लिए, हमारी फैमिली की इनकम के पीछे कुछ न कुछ तो राज जरूर छुपी हुई होगी। सो अब समझो काम की बात है दोस्तों, आप समझ सकते हो। हमेशा एक चीज को याद रखना, इस दुनिया में हम अगर ट्रेंड के पीछे रहे, वैसी चीज जिसका आकलन हम पूर्व में ही कर सके कि कौन सी चीज दुनिया में होने वाली है और किस चीज का बेहतर फायदा हम उठा सकते हैं, वही लोग इस दुनिया में विजयी होते हैं। सिंपल आप ऐसे समझो कि कोई जमीन का कारोबारी कोई जमीन को बाय करता है तो वो क्या क्या चीजें देखता है? वो देखता है कि आज इस जमीन की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन आने वाले दिनों में इस जगह से 4 लाइन गुजरने वाला है, ये चीजें होने वाली है, ये विकास का कार्य होने वाला है, और इसलिए आने वाले 10 साल 20 साल के अंदर ये जो जमीन जो लाखों में मिल रही है कल के डेट में करोड़ों में बदल सकती है। सो सिंपल बात है दोस्तों कि ये मेटावर्स की दुनिया आने वाली है, और जो भी शख्स आज से इस मेटावर्स प्रोजेक्ट को समझ पाया, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में उसकी किस्मत बदलना तय है। अब हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं तो आप जान लो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल दुनिया और वर्चुअल दुनिया, एक पैरेलल एक्चुअल दुनिया के बराबर वर्चुअल दुनिया खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। यानी वो सारी चीजें जो एक्चुअल दुनिया में हम कर रहे हैं वही सारी चीजें हम वर्चुअल दुनिया में कर पाएंगे। अब जब सारी चीजें कर पाएंगे तो एक्चुअल दुनिया में हम क्या क्या करते हैं? एक्चुअल दुनिया के अंदर मॉल होते हैं, एक्चुअल दुनिया के अंदर होटल्स होते हैं, एक्चुअल दुनिया के अंदर स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, जिम्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, सारी चीजें होंगी। सो निश्चित तौर पे वर्चुअल दुनिया में भी ये सारी चीजें होगी। अब आप ये समझो कि जो वर्चुअल दुनिया के अंदर जो लैंड्स होंगे आप ऐसे समझो जैसे एक्चुअल दुनिया में लैंड्स होते हैं जिसको पहले खरीदना पड़ता है। अगर कोई बिल्डिंग आपको बनाना है तो पहले जमीन लेनी पड़ती है, उस जमीन के ऊपर आप अपनी बिल्डिंग तैयार करते हो जिसका स्वामित्व तो आपके पास होता है और उससे जो भी प्रॉफिट होती है वो आपको होती है। बिल्कुल ऐसे ही वर्चुअल दुनिया में भी लैंड्स मिलेंगे जिस लैंड्स को आप बाय कर सकोगे और उसके ऊपर आप जो चाहो क्रिएट कर सकते हो, होटल बना सकते हो, जूम बना सकते हो, अपना कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हो, अपनी कोई दुकान खोल सकते हो, जिस दुकान पे लोग वर्चुअली रूप से वहां पे आ सकेंगे और आपके सामान को खरीद सकेंगे और इससे आपको प्रॉफिट हो सकेगा। समझ गए होंगे हमारा इशारा। और आपको पता है दोस्तों, माना डिसेंट्रलैंड ये पहली ऐसी क्रिप्टो है जो इसके ऊपर काम कर रही है
और वो लैंड देगी, लोगों को लैंड बेचेगी। अब लैंड क्या हुआ? एनएफटी के रूप में आप बाय कर सकते हो, उसे आप रख सकते हो और उसका आप कल के डेट में कई तरीके से यूज कर सकते हो। नंबर 1, पहली चीज, हम इसलिए भी किसी एनएफटी को बाय कर सकते हैं कि कल के डेट में इसकी वैल्यू बढ़ सकती है और उस वैल्यू के हिसाब से हमको रिटर्निंग मिल सकती है। नंबर 2, हम खुद का कोई व्यवसाय कर सकते हैं। नंबर 3 कि आज के इस आधुनिक युग में कदम ताल मिलाने के लिए हम भी चाहते हैं कि हम इसके अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए रख सके और इस कारण से हम ये सारे काम को कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रश्न यहाँ उठ के आ रही है और जिस चीज़ को लेकर के मैं आपको इशारा करना चाह रहा हूँ कि आप कल्पना करो कि जो दुनिया ही वर्चुअल होगी, जहाँ सारी चीज़ वर्चुअल ही होगी, इवन यहां तक कि वहां अगर कोई शख्स पहुंचता है तो वो भी वर्चुअल रूप में ही पहुंचता है, तो जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो कैसे होंगे? आपने कोई चीज पसंद की, आप दुनिया के किसी भी मॉल में चले गए, रसिया में, कनाडा में, अमेरिका में, इंडिया में, कहीं भी, और आपको कोई वस्तु, कोई चीज आपको पसंद आ गई, आपको कोई गेम खेलना है, कुछ भी करना है, तो आपको पे करने होंगे। तो वो पे कैसे करेंगे? आप क्या उसे रुपया गिन के दोगे? आप तो घर में बैठे हुए हो, रुपया दोगे कैसे? आप क्या उसे डॉलर दोगे? आप तो घर के अंदर बैठे हुए हो। वहां क्रिप्टो चलेगी। आज जिस क्रिप्टो की बात आप कर रहे हो दोस्तों, वहां वर्चुअल करेंसी चलेगी और वर्चुअल करेंसी का मीन्स क्रिप्टो करेंसी, यानी उस दुनिया के अंदर में क्रिप्टो करेंसी चलेगी। और आप ये कल्पना करके देख लो कि जो क्रिप्टो करेंसी मेटावर्स के ऊपर काम करेगी, आने वाले दिनों में वो किस मुकाम को टच करेगी, आप सिर्फ कल्पना करके देख लो। और मैं ये बातें आज इसलिए कर रहा हूं कि ये अभी भी एक आम इंसान के लिए कल्पना है। जैसे अभी तक दुनिया के 90% लोगों को क्रिप्टो ही समझ में नहीं आ रही कि ये क्रिप्टो आखिर है क्या, बिटकॉइन आखिर है क्या। और जहां क्रिप्टो समझ में नहीं आ रही, लोग उससे भी ऊपर दुनिया आ चुकी है, जहां एनएफटीज वगैरह की दुनिया आ चुकी है। और दुनिया अब सीधे प्रवेश करने वाली है उस काल्पनिक दुनिया में, उस वर्चुअल दुनिया में जिसकी कल्पना इंसान सदा सदा शुरू से ही करता आ रहा है कि काश हम ऐसा कर पाते। जो दुनिया सच होने वाली है अगले 10 से 15 साल के अंदर में। अब आप कल्पना करो कि अभी तो बिल्कुल शुरुआत है और वैसे कुछ प्रोजेक्ट्स जो मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यकीनन तौर पे मुझे जो लगता है, मेरी जो अपनी एक्सपेक्टेशन है कि अभी वो कौड़ी के भाव में मिल रहे हैं। और अगर वहां हम थोड़े बहुत भी कुछ निवेश कर पाए, थोड़े बहुत, तो आप मान के चलो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर में वो थोड़े बहुत निवेश इतनी बड़ी रकम में बदल सकती है कि इंसान अपनी पूरी जीवन देख ले। फ्रेंड्स, आप सबको पता है हम सूर्या स्टेट फैमिली के लिए वीडियो बनाते हैं। हमारी अपनी एक फैमिली है जिसके लिए हम ये सारा काम करते हैं, जिसको कई तरीके से मैं ट्रेनिंग देता हूं। लगातार जूम सेशंस चलते हैं हमारे, जहां हमारी फैमिली शून्य से शिखर तक पहुंचाया हूं। हमारा जो टारगेट था, इस कोरोना काल में हमने इस फैमिली की शुरुआत की और हमने वैसे वर्ग को टारगेट किया था जिसको क्रिप्टो तो छोड़ दो, क्रिप्टो तो बहुत बड़ी चीज़ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसे इंटरनेट तक का ज्ञान नहीं था। आज वैसा एक विशाल वर्ग को हमने शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। वो सारे लोग सारी स्ट्रैटेजी को जान रहे हैं। हमने उन लोगों को वैसे कुछ प्रोजेक्ट की सजेशन भी दी है। मैं आप लोगों को भी सजेशन दूंगा, जिसकी वीडियो हम कल ही कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां हमें नजर रखनी चाहिए। और आप सबों को पता है कि हम रिस्क भी लेते हैं, तो कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो अगली वीडियो आए वो मेटावर्स के कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट के ऊपर आए, जहां मैं आपको सलाह दूंगा, आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। और अपने स्तर से मेरे अंदर जो योग्यता और ज्ञान है, हम कुछ खास स्ट्रैटेजी भी साथ साथ आपको बताना चाहेंगे, जहां बिना 1 रुपया घर से लगाए, या अगर हम घर से कुछ पैसे अगर लगाते हैं तो कैसे उस घर
कि लगाए हुए पैसे को हम वापस ले लें और वापस ले लेने के बाद उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें और आने वाले 10 से 15 साल के अंदर अपने जीवन में चमत्कार हम कर सकें। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को आज इस थीम के ऊपर जो वीडियो बनाई गई है आपको बात समझ में आ गई होगी। हम अगली जो कुछ प्रोजेक्ट आपको बताने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बताएंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बाय दोस्तों।